खबर तफसील से। महाराष्ट्र में असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज आज भी जारी रहा। आज भी अपोजिशन ने ओबीसी रिजर्वेशन, एसटी तहरीक और पेपर लीक मामले को लेकर असेंबली के बाहर एहतजाज किया और हुकूमत से इस मामले में फौरी इक़दाम का मुतालबा किया। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सियासत जारी है। एमआईएम ने रियासत की महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर रिजर्वेशन के मामले में मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया है। मालेगांव से एमआईएम रुकने असेंबली मुफ्ती इस्माइल के मुताबिक रियासती हुकूमत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, इसीलिए बार बार गेंद मरकजी हुकूमत के पाले में डाल देती है। आज जब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है, तो जो कांग्रेस एनसीपी 2014 से 19 के दरमियान एजुकेशन लाइन से 5% रिजर्वेशन देने की बात की थी, आज वो सत्ता में है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मूड में नहीं है। कल नवाब मलिक साहब ने हाउस में जो बात कही वो ये कि महाराष्ट्र सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल करके ये कहना चाहती है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देते नहीं आता। अगर केंद्र सरकार जो है ये हद बढ़ा करके 50% के ऊपर करती है तो रिजर्वेशन देते आता है। हाउस के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ। हमारा ये मानना है कि आज की सरकार जो सत्ता में है ये खुद भी रिजर्वेशन देना नहीं चाहती और हमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अलग अलग नाम से बेवकूफ़ बनाने की बात की जा रही है। अगर देश में विकास चाहिए तो दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत जो मुसलमानों की है, इनको रिजर्वेशन दिए बगैर देश का विकास नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। होना ये चाहिए था कि महाराष्ट्र सरकार इस सिलसिले के अंदर कोई कदम आगे बढ़ाए, जैसे दूसरे स्टेट के अंदर जो है रिजर्वेशन दिया गया है, तेलंगाना है, हैदराबाद है, वहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर भी देना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर टाल करके कि ओवैसी साहब बात करें और केंद्र सरकार जो है ये हद बढ़ाए तो रिजर्वेशन देंगे, ये तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास में समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने आवाज बुलंद करते हुए मालेगांव बंद के दौरान फूट पड़ने वाले तशद्दुद में कई लोगों पर 307 की दफा लगाने की मुखालिफत की। मालेगांव में खिलाफ तवक्को एक शख्स पर 4 से 5 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इन्होंने इस मामले पर रियासती वजीर दाखिला से जवाब मांगा। समझता हूं कि अगर किसी ने पत्थर चलाया, किसी ने कुछ किया तो उस पर सही केस होना चाहिए, परंतु लोगों के ऊपर 307 का केस लगा और कोई ऐसा वहां पर मामला नहीं हुआ है कि अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा केस लगाया जाए। बहुत सारे गंभीर केसेस लगा करके, और इवन मालेगांव में क्या हुआ है कि 5-5 पुलिस स्टेशन में सेम केस, एक आदमी पे 5 पुलिस स्टेशन में सेम केस। मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट से मना है। मैं होम मिनिस्टर साहब अगर यहां है तो मैं उनसे चाहता हूं कि इस तरह से अन्याय जो हो रहा है ना, ये एक पुलिस स्टेशन में केस हो गया, सेम केस 5 पुलिस स्टेशन में, ये बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और 1500 लोगों को वांटेड है, अभी भी 50-60 लोग जेल में पड़े हुए हैं और उनकी जमानत नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश जो है ना ये धार्मिक देश है। अगर धर्म के खिलाफ किसी को कुछ होता है तो लोग वो जो है लोग गुस्सा हो जाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। मेरी ये मांग है सर कि कोई देवी देवता हो या कोई बड़े कैरेक्टर जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हो या पैगंबर इस्लाम, इस तरह के बड़े देवी देवता या बड़ा कोई लीडर हो, उनके खिलाफ अगर कोई अपमानित बात करता है तो एक कानून बनाया जाए महाराष्ट्र के अंदर कि उसे कम से कम मकोका जैसा कानून हो या यूएपी जैसे कानून में बंद किया जाए। क्योंकि देश में जो है धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, लोगों की हत्याएं होती हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है। ऐसा कानून महाराष्ट्र में बनाना चाहिए और मालेगांव में जो लोग पे केसेस हुए हैं वो केसेस तुरंत विड्रॉ होना चाहिए जो गलत तरीके से लगाए गए हैं। असेंबली के रूबरू एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। खातून का नाम राज लक्ष्मी पल्ले बताया जा रहा है। वक्त रहते पुलिस ने उस खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून के मुताबिक नासिक शहर के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के जरिए बार बार जवाबित में तब्दीली से वो परेशान थी।
महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा वसी होता जा रहा है, जो हुकूमत के लिए तशवीश का बायस है। एक दिन में 23 मामले सामने आए हैं, उनमें 13 केसेस पुणे जबकि 5 मुंबई से हैं। ठाणे, नागपुर और उस्मानाबाद से भी ओमिक्रॉन के नए मामलों की तस्दीक हुई है। उधर रियासत में कोरोना के नए मामलों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के पेश नजर होटल, रेस्तोरां, शादी और दिगर तकारीब में शुरका की तादाद को महदूद करने के हवाले से आज हुकूमत गाइडलाइंस जारी करेगी। दूसरी जानिब बीएमसी ने दुबई से मुंबई एयरपोर्ट आने वाले लोगों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन लाजमी कर दिया है। वहीं कोरोना को लेकर महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक का कहना है कि तीसरी लहर में मुल्क में रोजाना 15 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड के विशेषकर मुंबई में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, आशंका बताई जा रही है कि देश में जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में थर्ड वेव आ सकती है और इस बार लगभग 15 लाख पेशेंट हर दिन देश में आएंगे। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है और कल मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हम रात में टास्क फोर्स की बैठक लेंगे। क्रिसमस और नए साल को लेकर कुछ नए निर्बंध लगाना है तो निश्चित रूप से आज वो निर्णय जाहिर किया जाएगा। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कहा है कि चुनाव में जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, भीड़ बढ़ रही है, कोविड के खतरे को नकारा नहीं जा सकता। चुनाव आगे बढ़ाया जाए, इस तरह का भी सजेशन दिया गया है। हमें लगता है राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं होगा। चाहिए ये कि कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाए, रैलियों पे पाबंदी लगाई जाए, घर घर जाके लोग वोट मांगे, इस तरह से व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन पूरी तरह से राष्ट्रपति शासन लगा के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बाधित करना उचित नहीं होगा। कुछ निर्बंध लगाएं और सभी राजनीतिक दल उसका पालन करें तो बेहतर होगा। जमात-ए इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से उलमा व मुअज्जिज़ीन शहर का एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें मेहमान मुकर्रर की हैसियत से जमात-ए इस्लामी हिंद के मरकजी सेक्रेटरी शोबे उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ व तरक्की मलिक मुअत्तसिम खान को मदऊ किया गया। इजलास में अलग अलग तंजीमों और इदारों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात के हवाले से कई अहम बातें बताई गई और उस पर रोशनी डाली गई, जिसमें मुल्क में मुसलमानों की तालीमी, माशी, समाजी पसमानदगी काबिल जिक्र हैं। इजलास के दौरान मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार भी किया गया। जुल्म के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से कोशिशें ना किए जाने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। ये बातचीत का मौजू था कि मुल्क भर में मुसलमानों की जो तहजीबी और उनके तशख़्ख़ुस की बक़ा के लिए हमें क्या लाहेमल इख्तियार करना चाहिए। इस मौके पर हम ये बात फिर दोहराना चाहते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों को इल्म के, अक़ल के, दलील के, सलाहियत के एतबार से ताकतवर बनने की ज़रूरत है। ताकतवर ही लोगों की मदद कर सकते हैं और ताकतवर ही जुल्म से बच सकते हैं। कमज़ोर हमेशा लोगों के जुल्म का निशाना बनते हैं। तो आलमी यौम अरबी की मुनासिबत से औरंगाबाद में एक जलसे तहनीत मुनक्किद हुआ। इस जलसे में अरबी ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए कोशा जय्यद उलमा, अरबी के असातिज़ा और अरबी ज़बान के मुहिबान की खदमात का एतराफ़ किया गया। 25 से ज़्यादा मुहिबान अरबी को शाया निशान अंदाज में अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में नोएडा के शाही इमाम शाह मुस्तफ़ा देहलवी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब के दौरान मौलाना ने तबलीगी जमात के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे को मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिश से ताबीर किया। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी अकादमी और अरब लीग इंडिया के इश्तराक से मुनक्कदा इस जलसे में शहर के उलमा, अकाबरीन मिल्लत, दीनी मदारिस के जिम्मेदार और मुहिबान अरबी ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलसे में मुखलिस और बेलौस उलमा, असातिज़ा और टीचरों की गिरा कद्र खिदमात का एतराफ़ किया गया। उनकी गुलपोशी की गई और इन्हें तहनीत भी पेश की गई। मैं उन्हें भी बताना चाहता
हूं जो मदारिस दीनिया के मुखालिफ हैं, मदारिस दीनिया को दहशतगर्दी का अड्डा कहते हैं। आज के दौर में जमात तबलीग को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जमात तबलीग जैसी अजीमुश्शान तंजीम का ताल्लुक किसी दुनियावी चीज से बिल्कुल नहीं है। वो या तो जमीन से नीचे की बात करते हैं या आसमान से ऊपर की बात करते हैं। उनका किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। वो किसी के इजलास में ऐसे इजलास में शिरकत तक करना पसंद नहीं करते। हमने ये महसूस किया कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से अरबी तालीम के रिवाज का एक सिलसिला शुरू हुआ है और अरबी की अहमियत इसलिए है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल अरब लिसलासिन, अरबों से 3 वजह से जो है आप मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी ज़बान अरबी है, कुरान की ज़बान अरबी है और जन्नत की ज़बान अरबी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हो रहा है यौम अरबी का, इसमें हम 25 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं। उन लोगों को दे रहे हैं जो अरबी की खिदमत कर रहे हैं, जो घर घर जाके अरबी पढ़ा रहे और आखिरत का और दुनिया का उनको एहसास दिला के घर घर जाके पढ़ा रहे। इस वजह से उनकी हिम्मत अफजाई के लिए हम 25 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, जो चुन के शहर से हमने जो खिदमत कर रहे हैं उनको निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया गया जिन लोगों ने अरबी के लिए मेहनत की और उनसे जो बच्चों को तालिबात को फ़ायदा हुआ, उन तमाम की कोशिशों को यहाँ सराहा गया कि किस तरह उस्ताद ने मेहनत करके बच्चों को जो है तो इस लायक बनाया। और आज ये अरबिक डे है जिसका जो है तो बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कामयाबी से इसे अल्लाह ताला ने मुकम्मल किया है। पावरलूम में इस्तेमाल होने वाले यार्न और कपड़े पर लगने वाले जीएसटी में इजाफे की तजवीज़ पर पावरलूम सनत से यान जो इस्तेमाल होता है कपड़ा, उसके हवाले से वाबस्ता अफराद में बेचैनी बढ़ गई है। इस सिलसिले में सनती शहर मालेगांव के बुनकर मरकजी हुकूमत की इस तजवीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं। इस वक्त पावरलूम सनत अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। ऐसे में यान और कपड़े पर जीएसटी की शरह बढ़ने की तजवीज़ से ये सनत दम तोड़ देगी। मालेगांव के बुनकर इस मसले पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए रियासती वजीर खजाना अजीत पवार से जल्द ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुल्क भर का 50% पावरलूम रियासत महाराष्ट्र में है। मालेगांव पावरलूम में छोटे छोटे बुनकर रहते हैं। 10 लूम से लेकर के और 40 लूम 30 लूम इस टाइप का यहाँ पर पूरा बुनकरों का एक गढ़ है। और जीएसटी ऑलरेडी पिछले कोरोना के बाद से पावरलूम इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पर जा रही है। और पिछली जीएसटी के काउंसिल की मीटिंग में ऑल फैब्रिक्स पर 12% जीएसटी का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाला है। काफ़ी लोगों को ऐसी उम्मीद है कि आज 23 तारीख है और आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, वहाँ पे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद वापस से 5% फैब्रिक्स पर किया जाए। नई जीएसटी पॉलिसी जो हुई है, जिसकी आखिरी बैठक में ये तय किया गया कि कपड़े पर जो पहले 5% जीएसटी लगता था उसे 12% करना, और यान पर, हमारे पॉलिस्टर यान पर तो 12% लगता ही था। हमारे सामने समस्या ये हो गई। उधर मालेगांव शहर में कौमी कौंसिल की जानिब से 24वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला नई नस्ल और किताबें इस उन्वान के तहत मुनक्किद किया गया। स्कूली बच्चों से लेकर कॉलेज के तालिबे इल्मों तक सभी लोग इस किताब मेले में पहुंच रहे हैं। मेले का लुत्फ उठाते हुए किताबें भी खरीद रहे हैं। इन बच्चों को पता है कि किताबें पढ़ने से उनका मुस्तकबिल सुधर जाएगा। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने जो मेला लगाया है ये बहुत अहमियत रखता है और ख़ास तौर से बच्चों के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। उसकी वजह ये है कि इसमें जो है इस बार हमारा मेले का जो थीम है वो उर्दू ज़बान और नई नस्ल है, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बुक्स का कलेक्शन मौजूद है। बच्चों के लिए खतीर तादाद में यहाँ पे किताबें बहुत मौजूद हैं, और हमारे खुद कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने बच्चों के लिए मोर देन 500 के अराउंड जो है लगभग किताबें छापी हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की अहम खबरों पर।